क्या आपने कभी सोचा है कि आपका लिवर अगर सही काम ना करे तो आपके शरीर पे और ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? लिवर ट्रांसप्लांटेशन केवल एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये लिवर फेलियर या लिवर कैंसर से पीड़ित लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलने का मौका है। आइए इस लिवर ट्रांसप्लांट के इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर को आज समझें और हम बताएंगे आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन में 5 चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरविंदर सोइन, चीफ लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलियरी सर्जन, मेदांता द मेडिसिटी, गुड़गांव। लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? लिवर ट्रांसप्लांट है एक सर्जरी जो एक लिवर फेलियर या लिवर कैंसर से पीड़ित मरीज करवाते हैं जब कोई और चारा नहीं बचता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और उसमें उनका लिवर 70 से 80% से ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसको हम सर्जन लोग पूरा निकाल कर एक नया लिवर लगाते हैं, उसको ही लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब लिवर ट्रांसप्लांट कब ज़रूरी हो जाता है? जब लिवर फेलियर हो जाए और उसमें कुछ सिम्टम्स और कुछ डिजीज़ स्कोर्स बढ़ जाएं, यानी कि किसी को जॉन्डिस हो जाए, किसी को ब्लीडिंग हो जाए, पेट में पानी आ जाए, दिमाग में गफलत और ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन आ जाए, तो ये सारे एडवांस्ड लिवर फेलियर के सिम्टम्स और साइंस हैं। और अगर लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाएं तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, एल्ब्यूमिन कम मिलेगा और PTINR जो होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है, वो बढ़ जाता है। और कभी कभी लिवर का इफ़ेक्ट ख़राब होने का दूसरे अंगों पे भी पड़ता है, तो किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो ये सब जब चीज़ें हो जाती हैं और पेट में बहुत पानी आ जाए और इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो जाए तो उसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं और इस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब सोचने की बात है, लिवर फेलियर क्यों होता है, किस कारणवश होता है? एडल्ट्स में 4 कारण हैं जिसकी वजह से लिवर खराब होता है। एक है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स या उनको जिनका मोटापा बहुत हो या उनके लिपिड लेवल ज़्यादा हो या उनका लाइफस्टाइल पुअर हो, और कुछ होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री भी होती है इन सब चीज़ों की, तो उनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है हेपेटाइटिस C और चौथा है हेपेटाइटिस B। ये 4 कारण जो हैं ये 90% लिवर फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लिवर फेलियर इसी वजह से होता है और लिवर कैंसर लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स में ही बनता है जिनको पहले से सिरोसिस हो, यानी कि लिवर सिकुड़ जाए, खराब हो, उसी में लिवर कैंसर बनता है। अब सोचने की बात यह है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर कहाँ से आता है? डोनर लिवर के 2 सोर्सेज हैं। एक मृत्यु के बाद जो अंगदान होता है वो, उसमें 1 से 2 साल वेटिंग की ज़रूरत होती है, और दूसरा अगर किसी को जल्दी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, जो कि 80 to 90% लोग ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें अपने परिवार के एक सदस्य से आधा लिवर लेना पड़ता है। उसको बोलते हैं लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। तो 18 से 55 वर्षीय परिवार के सदस्य जो ओवरवेट ना हो और जिनकी ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैचिंग हो, वो अपना आधा लिवर सेफली देकर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा इस तरह के मरीज की जान बचा सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ कैसी चलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है? देखिए, ऐसा है कि लिवर फेलियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब लिवर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो लिवर फेलियर नहीं रहता है। तो लिवर फेलियर के सब साइन, सिम्टम्स, टेस्ट सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और लाइफ करीब 1.5 से 2 महीने के बाद बिल्कुल सामान्य तरीके से चलती है। तो सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को हम 10 से 15 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं और 2 महीने में उनकी लाइफ बिल्कुल सामान्य ट्रैक पे आ जाती है, नॉर्मल चलती है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल होती है। अगर वो 50 वर्षीय हैं और भगवान ने उनको 90 वर्ष उम्र दी है, तो 40 साल उनका लिवर बिल्कुल नॉर्मल चलता है और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रहती है। और फाइनली पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर क्या होती है, उसमें कैसा खाना खाना चाहिए, उसमें क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? तो ऑपरेशन के बाद
बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने में सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। केवल एक पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन की दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। उसके अलावा खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, एक्सरसाइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं, करीब 1/3 पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, उनको डायबिटीज़ के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और ये बात है कि रेगुलर इंटरवल्स पे जैसे डॉक्टर ट्रांसप्लांट की टीम बताती है वैसे इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है, सिंपल ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। वो इनिशियली 1 से 2 हफ्ते के फ्रीक्वेंसी में होता है, और उसके बाद फिर 1 से 3 महीने के अंतर पे वो टेस्ट बार बार करने पड़ते हैं, और ट्रांसप्लांट टीम फिर बताती है कि उन टेस्ट के बेसिस पे कुछ दवाइयाँ चेंज होंगी या नहीं।